होगा, इससे तुम्हें प्रसन्नता भी होगी। चलिए, बालक की आत्मा से उन्होंने बुलवाया। तो उसने कहा कि देखिए, पता नहीं तुम कितने बार मेरे पिता बने हो, अब कितने बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं। काको सुत काको गज हाथी, और जैसे मिले पंथ में साथी। मैं इस संसार में नहीं आना चाहता हूं पुनः। हाँ, पूर्व जन्म में तुमने मुझे मारा था, तो वो प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ। और जो ये रानियां हैं, ये समस्त पिपीलिका यानी चींटियां थी, मैंने इनके बिल में पानी डाल दिया था, जल डाल दिया था, तो इनकी सबकी एक साथ मृत्यु हो गई। और इसी कृपा से मेरा जन्म हुआ है। तो इन सब लोगों ने एक ही साथ प्रतिशोध ले लिया, एक ही साथ मुझे मार दिया, और नहीं सब लोग अलग अलग जन्मों में मुझे मारते। ये कारण है। और समय पा करके फिर वो चित्रकेतु को वैराग हुआ। सिद्धों की सभा में शोभा उसने पाया। और वही चित्रकेतु मैया पार्वती के श्राप से जब भगवान शंकर का दर्शन करने गया, तो भगवान गौरी शंकर बिहार में थे, तो हंसा, उसने हंसी किया। तो मैया पार्वती ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी बुद्धि में भेद है महाराज, तुम राक्षस हो जाओ, दैत्य हो जाओ। तो वही आकर के त्वष्टा मुनि के यज्ञ में आकर वृत्तासुर बना था। ठीक, बिहार में थे। बिहार नहीं जानते हो क्या? बिहार जानते नहीं, बिहार ये नहीं, प्रदेश की बात नहीं कर रहे। ना ना, कहां से अर्थ ले रहे हो? बिहार। भगवान कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें बहुत संकेत में कहना पड़ता है। अगर नहीं मान रहे हो तो मैया पार्वती निर्वस्त्र भगवान शिव की गोद में बैठी थी। है कुछ बातों को जो है थोड़ा गुप्त रूप से बताया जाता है। मैया पार्वती निर्वस्त्र भगवान शिव की गोद में बैठी थी। तो सप्तऋषियों ने सोचा कि भगवान गौरी शंकर बिहार में नहीं गए, चित्रकेतु गया। तो उसने सोचा कि अरे साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अब भगवान शंकर, तो उसने हंसी कर दिया। अब भगवान शंकर के प्रभाव को नहीं जाना। कैसे? बोले यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगवान शंकर अकाम है, जोगी जटिल अकाम मन, और नगर अमंगल भेष। अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त श्री। तो भगवान शंकर अकाम है, भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर के लिए यह कुछ भी नहीं है, केवल उनकी एक लीला है। लेकिन वो मोहित हो गया। अब बहुत लोगों को इसी प्रकार मोह हुआ, जैसे सती जी को मोह हुआ कि अरे ये अगर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इस प्रकार ये वन प्रखंड में रोते क्यों घूमते? मोह हो गया है ना। जैसे स्फटिक मणि आप लोगों ने देखा है, सफेद होती है, श्वेत, और उसके समीप जो भी रंग होगा वही उसमें दिखाई देने लगता है। कि अगर लाल रंग है तो ऐसा लगेगा कि मानो ये मणि लाल रंग की है ना, वही रंग उसमें रंगित हो जाता है। लेकिन वास्तव में वो रंग उसके अंदर नहीं है, केवल उसकी छाया दिखाई दे रही है। वो केवल श्वेत रंग की है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। हमें ऐसा आभास होने लगता है कि मानो ये लाल रंग की है, ये नीले रंग की है, लेकिन उसमें कोई किसी रंग का प्रभाव नहीं है, कोई रंग उसके अंदर नहीं गया। ये केवल हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार माया का प्रबल जब बढ़ जाता है तो ऐसा आभास होने लगता है। तो वही चित्रकेतु जब त्वष्टा मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया, तो अब देखिए स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने से जहां इंद्र हंता पुत्र उत्पन्न कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला, तो उल्टा इंद्र ने उसी को मार दिया। तो अब देखिए मंत्रों में अगर स्वर भंग हो गया तो उसका बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक उसी प्रकार जो वक्ता होता है ना, जो जिसके माध्यम से जनमानस को संदेश दिया जाता है, तो उसका स्वर भंग न होना चाहिए, वाणी का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अब बहुत से वैसे लोग भी स्वरूप में आ जाते हैं कि जो राम को लाम बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को ना आना चाहिए और जनमानस को ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। व्यास जी महाराज आ गए। हाँ, आ गए। तो अब देखिए राजकुमार, तुम बता रहे हो कि शोक नहीं करना चाहिए,
क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हम पूर्व का जब चिंतन कर रहे हैं और ये तब ये बताया कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वज्र का निर्माण हुआ, लेकिन अन्य ग्रंथों में महर्षि दधीच की अस्थियां से 3.5 आयुध बने थे, पिनाक, सारंग, गांडीव और वज्र। ठीक। और आज भी जब धर्मवानों का पुण्यवानों का नाम आता है तो महर्षि दधीच का नाम उसमें अवश्य शामिल होता है। ब्यास जी बोले शिवी शिवी दधीच हरिचंद नरेशा असहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलिभूप सुजाना अधर्म धर्यु सही संकट नाना क्योंकि तन तिया तन धाम धन धरनी असत संग कहूँ तन समबरनी। तो चाहे तन हो, चाहे तियानी नारी हो, चाहे धन हो, चाहे धाम हो और चाहे धरती हो, जो सत्यवान पुरुष होते हैं उनके लिए तिनके के समान होते हैं। तो उन्होंने धर्म के कारण अपने वचन और प्रण को रखा है, बल्कि और किसी पर उन्होंने चिंतन नहीं किया। आइए पुनः महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा में बैठे प्रत्येक जीव ने सुना। आइए मैं तृतीय श्रृंखला की प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या कुछ कहना? आइए पुनः मैं सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमने कहा था कि क्रोध और शोक नहीं करना है। जो ज्ञानी जन होते हैं उनको क्रोध और शोक नहीं करना है, और जो योगी हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एक क्रम लगाया था, जिस समय मैं चित्त की वृत्तियों को बता रहा था तो आपने कहा था कि अभी अधूरा बताया है। ऐसे नहीं, आपने कहा कि उसमें प्राणायाम भी करना पड़ता है। आपने कहा कि अब कई बातें बताई आपने कि नाक को देखो, अपनी नाक को देखना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, ठीक बनाए हुए हो। आप इसको भी देखे रहे महाराज। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तब प्राणायाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम तो बहुत बाद का कर्म है। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तब व्यक्ति योग के प्रथम अंग यम पर आता है। फिर यम के 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के हैं। फिर यम के बाद नियम, फिर आसन, स्थिर सुखमासनम, यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम। ऐसा है कि लवकुश कांड का ज्यादा है, प्रभाव न करो, वहां से प्रारंभ हो जाइए जो जनमानस के समझ में आए। बिल्कुल यहीं से आ रहे हैं। आप संत हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत नियमावली में ये अंकित नहीं है। और अंकित क्या है? जैसा कहोगे वहीं मिल जाएंगे। वैसे भी कोष का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। आइए व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं तो मैं संत नियमावली पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। इस विषय को मैं यहीं से छोड़ दे रहा हूं, यहीं से छोड़ दे रहा हूं। आइए, आप संत हैं, हमारी बात थी कि ना जीवित ना मृत के लिए क्रोध नहीं करना है। व्यक्ति क्रोध और शोक क्यों करता है? क्या किसी के मर जाने से? क्या किसी के समाप्त हो जाने से? ना, वो तो बंधन के कारण करता है। क्योंकि ब्रह्मवाणी के 2 अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, ना जायते म्रियते कदाचिन्नायाम भूत्वा या भविता नाया भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो ना हन्नते हन्माने शरीरे।
शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसी को एक कालखंड में एक महापुरुष समझा रहा था। जब एक व्यक्ति मरा तो उसकी पत्नी विलाप कर रही है और जब रो रही है तो एक महापुरुष अवतार कोट का समझा रहा है। पहुंचने वाले लोग पहुंचेंगे। देखो हम शास्त्र से जोड़ते हैं। संभालिए व्यास जी। महापुरुष समझा रहा है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए क्रोध और शोक नहीं करना है, क्योंकि यह शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो महापुरुष कह रहा है कि क्षिति जल पावक गगनो सबीरा, अपल चरसित अति अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और जब यही 5 तत्व, इनका भी पंचीकरण है, फिर और क्रम बढ़ जाएगा, फिर 25 हो जाएंगे, फिर एक क्रम। वैसे इसके 24 ही थे, एक 25वां तत्व परमात्मा को भी मान लिया है सांख्य दर्शन के लोगों ने। तो वो कह रहा है कि जब यही 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर के लय हो जाते हैं तो इसी का नाम हम लोग मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु क्या है व्यास जी महाराज? आप सुनेंगे जीवन में मृत्यु किसे कहते हैं। तो बताया गया कि शरीर और आत्मा के संबंध का जब विच्छेद हो जाता है तो उसी का नाम हम मृत्यु दे देते हैं। और जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं घटती है। आप संत हैं, संत करने के होने के बाद क्रोध कर रहे हैं। अरे संत नियमावली क्या कहती है? संभालिए। संत नियमावली ये नहीं कहती है। संत नियमावली कहती है कि संत को होना कैसा चाहिए। संत सही दुख पर ही तो लागी, अपर दुख है तू असल तो अभागी। संत सहाई दुख। संत क्या सहते हैं? दुख सहते हैं। किसके लिए? तो कहा पर ही तो लागी, परहित के लिए संत दुख सहते हैं। और जो असंत होते हैं वो क्या करते हैं? तो कहा पर दुख है तू असल तो अभागी। दूसरे को दुख देने का कार्य असंत करते हैं। अब चयनित कर ले कि ये दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं, संत है कि असंत। संत नियमावली इतना ही नहीं, आगे और भी कहती है कि समोदम नियमो नीतू नहीं डोलई, अपरूस बचन कबहू नहीं बोलई। समदम नियम नीति नहीं डोलई और परुष वचन कबहू नहीं बोलई। जो संत होते हैं वो कभी भी परुष वचन नहीं बोलते हैं। परुष माने कठोर। कभी भी संत कठोर वचन नहीं बोलते हैं। और ये संत हैं जब बोलते हैं तो कैसे? अति ऋषि बोले बचनो कठोरा, अति ऋषि बोले वचन कठोरा। और नियम क्या है? कबहू नहीं बोले। संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। यह संत नियमावली कहती है। और ये संत हैं जब बोलते हैं तो कैसे? तो कहा कठोरा। तो बताओ संत की परिभाषा भी परिलक्षित नहीं हो रही है। आपने कहा कि ये हमारा धनुष है, धनुष के पक्ष से खड़े हो, धनुष के पक्ष से विरोध कर रहे हो। एक बात बताओ, आपने अपने पूरे जीवन में कभी इस धनुष से कोई वार्ता की हो, कभी इससे मिलने आए हो तो बताओ। पूरे जीवन में इसके पहले स्थिति वही है, जिंदा न देव कौरा मरे उठाओ चौरा। जब तक जीवित रहा तब तक नहीं आए, और जैसे टूटा तैसे आ गए कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। तो अब क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई।
खेत टूट गया कहिए। तो टूट गया, अब उसके पीछे रोना क्या? अच्छा रोक दे, क्या रोक के दे रहे हैं? चलिए चलिए आइए इस पर चिंतन करता हूं। देखिए तत्वों को पृथक कर देना यही काल का भक्ष्य है। भाई जब अवसान होता है तो पृथ्वी अपना तत्व ग्रहण कर लेती है, आकाश अपना तत्व ले लेता है, वायु अपना तत्व, अग्नि अपना तत्व, जल अपना तत्व, तो सब पांचों तत्व अपने अपने अंशी में लीन हो जाते हैं। ये शरीर है अंश और ये सब तत्व जो ये है अंशी, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर जाता है। जैसे नदियां हैं अंश और समुद्र है अंशी, तो प्रत्येक नदी अंत में प्रवाहित होकर के कहां मिलती है? जाकर समुद्र में, क्योंकि वो है जलनिधर, जलनिधर उपति दूत बिचारी अंशी है और नदियां हैं अंश, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर जाता है। जैसे दीपक बुझ गया, तो अब इसका अर्थ ये थोड़े कि अग्नि तत्व कहीं चला गया। अग्नि तत्व जो है अपने अग्नि तत्व में लीन हो गया। आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव, ये चार प्रकार से अवतार होता है। आवेश जैसे किसी पात्र में, समझना ध्यान से, अगर ध्यान से सुनोगे तो ऊपर ऊपर जाएगा। किसी पात्र में आप लोग जल को उष्ण कर रहे हैं, नीचे अग्नि जलाए हैं, तो क्या है? आवेश। प्रवेश जैसे कोई लौह का खंड है, आपने अग्नि में डाल दिया तो उस लौह खंड के अंदर अग्नि का प्रवेश हो गया, प्रवेश। स्फूर्ति, सहसा एक बड़ी जोर से बिजली चमक जाए, स्फूर्ति। आविर्भाव, और आविर्भाव उसी प्रकार से है कि जैसे पत्थर के शिला हो तो जहां भी आप टांकी मारेंगे तो उसी जगह अग्नि आपको प्रज्वलित मिलेगी। जहां भी आप टांकी लगाएंगे तो उसी जगह आपको अग्नि वहां मिलेगी। आविर्भाव यानी सदैव से विद्यमान है, जो त्योकाल एक रस रही। तो परशुराम जी का जीवन कैसा है, इस पर तुम पहले चिंतन करो। समंत पंचकम क्षेत्रे योश्रयो विधिते हन्य क्षत्रियाम महिम कुर्वन्न रामः सत्यभृतांबरः नृपाणोर्धिरोघृण पत्र चक्रे महादान इजे च भगवन रामो पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा, पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा। यानी जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान होता है लेकिन सरोवर के जल से कभी लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये शोक में है, मोह में है, ऐसा, लेकिन कुछ है नहीं राजकुमार। जब हम अपनी मां की ग्रीवा का छेदन कर सकते हैं, भाइयों को मार सकते हैं, तो हमारे जीवन में मोह और ममता नहीं है। रस रसूग सरित सर पानी अब ममता त्याग कर ही जिमें ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती है, क्योंकि ममता है ज्ञान का बाधक। ममता रक्षण ज्ञान कहानी अति लोभी सन विदत बखानी। जो ममता में फंसा हुआ है वो ज्ञान की कथा नहीं सुन सकता है, और जो बहुत बड़ा लोभी है तो विरत यानी वो कभी दान नहीं कर सकता है। तो जो सिद्धांत होते हैं वो सदैव अटल होते हैं, और जो अपवाद है अपवाद को समाप्त किया जाता है, लेकिन सिद्धांत सदैव अटल होता है। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, अबिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत है। अब देखिए प्रणाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और तपस्या, इन चार साधनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा सकता है ना। पूर्व काल में लोग अगर कहीं कोई समस्या होती थी तो आचार के माध्यम से जाप करवाया करते थे, अकाल मृत्यु टल जाती थी। आज भी ऐसा नियम है कि अगर वैदिक ब्राह्मण के द्वारा 52 अक्षर का मंत्र, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तो जो अकाल मृत्यु होती है वो समाप्त हो जाती है, टल जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्व की परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, उसमें हमारा कल्याण होगा। नवीनता के पंख चाहे जितने अधिक हो जाएं और उनसे उड़ाने भरो, लेकिन प्राचीनता के पंख टूटने न पाए, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो जब हम प्राचीन परंपरा में जाएंगे और उसको कहीं ना कहीं संजो कर रखेंगे, जैसे पूर्वजों की धरोहर होती है, तो उस धरोहर को जो बुद्धिमान लोग होते हैं सुरक्षित रखते हैं और प्रयास ये करते हैं कि हम और अधिक संपत्ति अर्जित करें, है ना। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि स्वयं कुछ अर्जित नहीं कर पाते लेकिन पूर्वजों की संपत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। तो पूर्वजों की जो धरोहर है उसे संजो कर रखना है
और वर्तमान में श्रम के माध्यम से हमें और भी अर्जित करना है। तो ये धनुष धरोहर के रूप में भगवान शंकर ने दिया था, और जब भगवान शिव ने धरोहर के रूप में दे दिया, तो जिसको दिया धरोहर के रूप में, ये काम अब उसका है कि उसे सुरक्षित